प्रिय भैया बहनों नमस्कार। मैं इंजीनियर कुमार शुक्ला आज अपने विद्यालय प्रांगण से कक्षा 12 में पढ़ाई जाने वाली संस्कृत दिग्दर्शिका जो हिंदी का एक भाग है उसमें सुभाषित रत्नानि, अच्छे सुंदर वचन, सुंदर रत्न जिनका उपयोग अगर हम अपने जीवन में करें उसका वर्णन है और हम लोगों का जीवन सार्थक हो जाए। इसी में एक श्लोक है, न चौर्हार्यम न भ्रातभाज्यम न च भारकारी विद्या वे कृते वर्धति युव नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। न चोर चुरा सकता है, न राजहार्यम न राजा ले सकता है, न भ्रातभाज्यम न भाई बांट सकता है। विद्या व्यय, विद्या जितनी खर्च की जाए वो उतनी ही बढ़ती है। विद्या धन सभी धनों में सबसे श्रेष्ठ है। ऐसे ऐसे श्लोक इस सुभाषित रत्नानि में हैं जो हम लोगों के जीवन के एक आदर्श स्वरूप बन सकते हैं। आइए हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। सुभाषित रत्नानि। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्याहि मधुरं काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। यानी भाषाओं में संस्कृत। भाषासु मुख्या मधुरा गीर्वाण भारती। गीर्वाण मानते देवों की भारती, देववाणी जिसको कहते हैं। तो देववाणी यानी संस्कृत भाषा को। भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक है। उससे मधुर उसका काव्य है और उस काव्य से भी मधुर उसके सुभाषित अर्थात सुंदर वचन या सूक्तियां हैं। सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्या विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। यानी सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। जो सुखार्थिना है, जो सुख को चाहते हैं वो विद्या को त्याग दें, उन्हें विद्या त्याग देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। और जो विद्या चाहने वाले हैं उन्हें सुख छोड़ देना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि विद्या बड़े कष्टों से प्राप्त होती है, इसलिए जो आराम तलब या सुख की चाह रखते हैं छात्र, उसे विद्या अर्जन की आशा बिल्कुल ही छोड़ देनी चाहिए। और यदि विद्या अर्जित करना चाहता है तो सुख की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घटः साहेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जलबिंदु निपातेन, जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः पूर्यते घटः, घड़ा भर जाता है। साहेतो सर्व विद्यानाम, यही समस्त विधाओं में धर्म और धन का हेतु है। अर्थात निरंतर युद्धयोग करते रहने से ही धीरे धीरे ये तीनों वस्तुएं क्रमशः पूरी हो सकती हैं, संग्रहित हो सकती हैं। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। काव्यशास्त्र विनोदेन माने बुद्धिमान को, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अपने समय को काव्य और शास्त्रों की चर्चा के विनोद माने आनंद में बिताते हैं। यानी वो काव्य और शास्त्रों की ही चर्चा में अपना समय व्यतीत करते हैं, उसका आनंद लेते हैं। और जो मूर्ख लोग होते हैं, मूर्ख लोग बुरे व्यसन में, सोने में, लड़ाई झगड़े में बिता देते हैं। न चौर्हार्यम न च राजहार्यम न भ्रातभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम। न चौर्हार्यम यानी विद्या रूपी धन को न चोर चुरा सकता है, न राजहार्यम
न राजा द्वारा छीना जा सकता है, न भ्रातभाज्यम, न भाई द्वारा बांटा जा सकता है, न च भारकारी, और न ये बोझा बनाता है, बोझा स्वरूप है, अर्थात भार रूप नहीं है। और विद्या व्यय, खर्च करने से यह निरंतर बढ़ता है। विद्या धनम सर्वधनम विदानम, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है, श्रेष्ठ है। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेतादृशं मित्रम पिशकुंभोपयोमुखम। यानी जो पीठ पीछे, परोक्ष माने पीठ पीछे, जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो पर सामने मीठा बोलने वाला हो, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जैसे विष से भरे घड़े को जिसके ऊपरी भाग में दूध हो त्याग देना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य यह है, भाव यह है कि ऊपर तो दूध दिखाई दे रहा है लेकिन विष से वह घड़ा भरा है, यानी अपना उसको मृत बुलावा दे रही है। वैसे ही सामने मीठी मीठी बातें करने वाले और पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले, बुराई करने वाले मित्र रूपी शत्रु को ही अपनाना अपने विनाश का कारण है, इसलिए कभी नहीं उनको बुलाना चाहिए। उदेति सविता त्रामस ताम्र एवास्तुमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च माता मेक रूपिता। सविता माने होता है सूर्य। उदेति सविता, जब सूर्य उदय होते हैं तो उस समय लाल होता है, ताम्र माने लाल। और एवास्तमेति च, और जब अस्त होते हैं तो ताम्र अर्थात लाल होता है। सूर्य उदय होता है तो लाल और अस्त होता है तो लाल, दोनों स्थितियों में वो लाल होता है। संपत्ति और विपत्ति दोनों स्थितियों में जो लोकोत्तर महापुरुष होते हैं, महता महान पुरुष होते हैं, वो एक रूप रहते हैं, अर्थात सुख में प्रसन्न और दुख में पीड़ित नहीं होते। कहने का भाव यह है कि वो सुख और दुख दोनों को ग्रहण करते हैं, है ना। जिस प्रकार सूर्य उदय होता है तो भी लाल, अस्त होता है तो भी लाल, उसी प्रकार जो महापुरुष हैं वो प्रसन्नता में भी और विपत्ति में दोनों में एक समान रहते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशां परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतं ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या खल्स माने दुष्ट की, साधु माने सज्जन। तो जो दुष्टों की विद्या होती है वो विवाद के लिए होती है, उनका धन मद के लिए होता है, और ताकत जो उनके अंदर होती है वो शरीर दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। लेकिन ठीक इसके विपरीत साधु माने जो सज्जन लोग होते हैं, उनकी विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। सहसा विदधीत ना क्रियां विवेकः परमापदां पदं वृणते हि विस्मस्य कारिणं गुणलुब्धा स्वमेव संपदः। सहसा माने यकाएक, अचानक, विदधि माने करना चाहिए, क्रिया माने कार्यों को, वर्णते माने वर्ण करती है, ब्रह्मेश्य कारिणम विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति को, गुण लब्धा माने गुणों का लालची, लोभी। कहने का तात्पर्य है कि बिना विचारे किए कार्य नहीं करने चाहिए। सहसा विदधि ना क्रिया में, अचानक, सहसा माने अचानक, बिना विचारे किसी कार्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अज्ञान परम आपत्तियों का स्थान है। परम आपदाम पदम, निश्चय ही विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति को गुणों की लोभी संपत्तियां लक्ष्मी जी स्वयं वर्ण करती हैं, यानी गुण लुब्धा स्वमेव संपदा। वृणते माने वर्ण करती हैं, यानी सीधे फिर से देख लें, बिना विचारे किए गए कार्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह कार्य अज्ञान परम आपत्तियों का स्थान है, यानी वो जो है उससे विवाद उत्पन्न हो सकता है, उससे नुकसान पहुंच सकता है, कष्ट पहुंच सकता है। इसलिए विचार कर करना चाहिए, और जो व्यक्ति विचार कर कार्य करते हैं ऐसे गुणों के लोभी
गुणों की लोभी संपत्ति यानी लक्ष्मी जी स्वयं वर्ण कर लेती हैं, स्वयं उनके यहाँ निवास कर लेती हैं। वज्राद्रपि कठोराणि मृदून कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसी को नु विज्ञातुर्मर्हति। यानी वज्राद्र माने जो वज्रों के समान कठोर, असाधारण व्यक्तियों के वज्र कठोर के समान कठोर और फूल के से भी अधिक कोमल हृदय को कौन जान सकता, अर्थात कोई नहीं। लोकोत्तरण माने महापुरुष, वज्र के समान, कठोर माने कठोर, और कुसुम माने फूल के समान मृदून कोमल। ऐसे लोकोत्तर चेतांसी माने हृदय को कौन जान सकता है, विज्ञातुर माने कौन जान सकता है, अर्थात कोई नहीं जान सकता। फिर से देख लें इसका अर्थ, असाधारण व्यक्तियों के, जो लोकोत्तर महापुरुष हैं, ऐसे व्यक्तियों के वज्र के समान, जिनका हृदय वज्र के समान कठोर और फूल के समान अधिक कोमल है, ऐसे हृदय वाले लोगों को कौन जान सकता है, अर्थात कोई नहीं जान सकता। प्रीणाति यः सुचरितैः पितरं सपुत्रो यद् भर्तुरेव हितमिच्छति तत्र कलत्रं तन्मित्रमापदि सुखे च संक्रिय यद् एतन्यदं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। प्रीणाति प्रसन्न करता है, भर्तुरेव भर्तु धन एव पति का ही, तनिमित्र मापदति मित्रत्रम आपदि यानी तत् धन मित्रम धन आपदि यानी तत् माने वा, मित्र माने मित्र, आपद माने आपत्ति में। यानी जो पितरम माने जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता है, तत्पुत्र उसा पुत्र ऐसा पुत्र, जो पति का हित चाहती हो ऐसी स्त्री, जो सुख और दुख में समान व्यवहार वाला है ऐसे मित्र, इन तीनों को संसार में पुण्यशाली लोग ही पाते हैं। फिर से देख लें, जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता है ऐसा पुत्र, जो पति का ही भलाई चाहती है ऐसी स्त्री, जो सुख और दुख में समान व्यवहार करती हो, जो व्यवहार करता हो ऐसा मित्र, इन तीनों को संसार में केवल पुण्यशाली व्यक्ति ही पाते हैं। कामान दुग्धे विप्रकर्ष्यत्य लक्ष्मी कीर्तिं सुते दुष्कृतं याहिनस्ति शोद्धां शान्तां मातरं मंगलानां धेनुं धीरा सुनीता वाचमाहु। कामान इच्छाओं को दुग्धे पूर्ण करती है, विप्रकर्षत्य लगी विप्रकर्षति अलक्ष्मी, अलक्ष्मी माने दरिद्रता को दूर करने वाली लक्ष्मी, सूते माने जन्म देती, हिनस्ति माने नष्ट करती है, सुनता माने वसती एवं प्रिय वचन। यानी विद्वान की बात हो रही यहाँ पे, शुद्ध शांत और संपूर्ण कल्याणों को जन्म देने वाली सत्य एवं प्रिय वाणी को ऐसी गौ कहा गया है, जो समस्त इच्छाओं की पूर्ण करती है और दरिद्रता को दूर करती है, यश को जन्म देती है और पापों को नष्ट करती है। कामना दुग्धे विप्रकर्षत लक्ष्मी कीर्ते श्रुते दुष्कृतम हिनस्ति, हिनस्ति माने नष्ट कर देती, यानी शुद्ध शांत और संपूर्ण कल्याणों को जन्म देने वाली सत्य एवं प्रिय वाणी को ऐसी गौ, यानी मुंह से मीठ, चाहे मुंह से अपने शत्रु बना लो चाहे मित्र बना लो, ये सब अपनी वाणी पर निर्भर करता है। व्यतिसजति पदार्थानान्तरः कोऽपि हेतुः न खलि वही रूपाधीन प्रीतयः संसृन्ते विकसति हि पतंगस्योदये पुंडरीकं द्रवति सा हिमरक्ष्वामुद गते चंद्रकांतः। देखिए, व्यतिसजति मिलता है, आंतरा माने आंतरिक, बहिरूपाधीन माने बहिधन उपाधीन, बाह्य कारणों पर, संश्रियंते आश्रित होता है, पतंग
पतंगस्य धन उदय, सूर्य के उदय होने सूर्य को पतंग कहा गया है। द्रवति माने पिघलती है। हिम रश्मि धन उद्गते, चंद्रमा के निकलने पर। तो अब देख लीजिए, कोई आंतरिक आंतरः, कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को परस्पर मिलाता है ना। पदार्थानाम आंतरः कोवपि हेतु, अभ्यसिजति माने मिलाता है, यानी कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को आपस में मिलाता है। निश्चय ही प्रेम बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता, क्योंकि सूर्योदय होने पर कमल खिलता है और चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांत मणि पिघलती है। ठीक। निंदन्ति नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्, अद्यैवा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्यान्यात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरः। नीति में निपुण लोग, निंदन्ति नीति निपुणा, नीति में निपुण लोग निंदा करें या स्तुति करें। स्तुति माने प्रशंसा। लक्ष्मी आए या अपनी इच्छा अनुसार चली जाए, चाहे आज ही मृत्यु हो अथवा युगों के बात हो, जो धैर्यशाली पुरुष न्यायोचित मार्ग से पगभर भी नहीं विचलित होते, यानी कहने के तात्पर्य बिल्कुल नहीं डगमगाते हैं। फिर से देख लें, नीति में निपुण लोग निंदा करें या प्रशंसा करें, लक्ष्मी आए या अपनी इच्छा अनुसार चली जाए, चाहे आज ही मृत्यु हो अथवा युगों के बाद हो, धैर्यशाली पुरुष न्यायोचित मार्ग से पगभर भी विचलित नहीं होते हैं। ऋषियो राक्षसीमाहु वाचमुन्तिदृप्तयो, शायोनिं सर्ववैराणां शाही लोकस्य नैनृतिः। यानी राक्षसी माहू, नैनृति माने विपक्ति, उन मत दीप्तियों मतवाले और अहंकारी, योनि माने उत्पन्न करने वाली, राक्षसी माने अहंकारी, राक्षसी माहू माने अहंकारी। तो ऋषियों में उन्मत्त और अहंकारी व्यक्तियों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा गया है। फिर से देख लें, ऋषियों ने उन्मत्त और अहंकारी व्यक्तियों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। यह समस्त वैरों को उत्पन्न करने वाली और संसार की विपत्ति का कारण होती है। ठीक। फिर से देख लें, ऋषियों ने उन्मत्त और अहंकारी वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। यह समस्त वैरों को उत्पन्न करने वाली और संसार की विपत्तियों का कारण होती है। ठीक। प्रिय छात्रों, इसके बाद हम नए वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।